और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कितने लोगों ने जॉब करने के बाद बिजनेस शुरू किया। पहले जॉब करते थे और बिजनेस में। तो आप लोगों को पता होगा जब आप लोग जॉब करते थे तो रोज सुबह से शाम आपके पास से आपके काम का रिपोर्ट लेने वाला कोई बंदा था, करने वाले भी खुद और रिपोर्ट लेने वाले भी खुद। मतलब हमारे ऊपर कोई है ही नहीं जो हमें रिपोर्ट मांगे या हमसे कुछ काम मांगे। दिक्कत ये हो जाती है हम अकाउंटेबल नहीं हो पाते। समझ रहे हो? अब बात ये आती है कि नॉलेज हमारे पास अगर है लेकिन उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या हो गया? आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं। कितने? और उसका एटीएम कार्ड आपके पास है। प्रॉब्लम यह है पिन नंबर आप भूल गए। प्रॉब्लम क्या है? पिन नंबर जो है वो भूल। तो इसका मतलब ये होता है आपकी कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आपका खुद का भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार वो नंबर भूल जाने के कारण हम राइट नंबर प्ले नहीं कर पाते। तो जो हमारे अकाउंट के अंदर होता है उतना हमें जो मिलना चाहिए टर्नओवर, वो टर्नओवर हम कर नहीं पाते। कंसल्टिंग प्रोसेस जो हमारी रहती है उसमें हम करते क्या है? तो सबसे पहला हमारा काम रहता है पूरे बिजनेस का ऑल ओवर एनालिसिस करना 360 डिग्री, कि जानना कि किसी भी बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, टीम का एनालिसिस करना, क्योंकि टीम के एनालिसिस के अंदर यह होता है कई बार आपकी टीम आपसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। आपकी टीम को आपके बिजनेस में बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन दिक्कत यह है गब्बर को बोलेगा कौन? क्योंकि गब्बर तो गब्बर होता है, वो बिगड़ जाता है, फायर करता है सीधा। तो हम जब आते हैं तो हमसे वो खुलकर बातें करते हैं। फिर हम आगे एनालिसिस करते हैं आपके कस्टमर का, आपके कॉम्पिटिटर का। पूरे कस्टमर का जब एनालिसिस करते हैं तो पता ये चलता है आपके बिजनेस में अगर 50% चीजें भी अगर आप सॉल्व कर लो तो आपके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग, जैसे सर ने बोला ना, पैसा जब चाहिए तभी कस्टमर को याद करेंगे, फीडबैक नहीं लेते। फिर आता है बिजनेस का प्लानिंग। किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो होना है या किसी भी बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है तो वहां पर प्लानिंग का होना भी जरूरी है। और प्लानिंग का होने का मतलब यह है कि अगर हमें कितना भी बड़ा अगर करना है, अगर हमारे पास प्लानिंग किया हुआ है तो हर चीजों को बेसिक तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है एचआरएम डेवलपमेंट। हर कंपनी के अंदर काम करने वाला जो ओनर है वो ओनर खुद ओनर नहीं है, वो एचआर मैनेजर है। और एचआर मैनेजर का मतलब ये है वो सारे ऑपरेशन देख रहा है, सभी टीम मेंबर को देख रहा है, कोई आया कोई गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारे ऑपरेशन में लगा है। तो वहां से उसको फ्री होना है एचआरएम मैनेजमेंट करके। फिर आगे आता है सिस्टम डेवलपमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए अगर सिस्टम बन जाए तो वहां पर मैन्युअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे और सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद आगे हम करते हैं स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, एक आउटलेट सेट हो गया, एक मेरा बिजनेस एम्पायर पूरा डेवलप हो गया, अब मुझे मल्टीपल में जाना है या स्केल अप करना है या और बड़े फैक्ट्री मुझे प्लान करना है। तो वहां पर भी हम उन लोगों को गाइड करने का काम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है। और यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर पिछले हमने 2 या 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जो हमने सफर शुरू किया है, और कुछ लोग जो पहले से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ रिस्पेक्टेड हमारे क्लाइंट हैं जो आज यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो इन लोगों के साथ ऑलरेडी हम अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। और ऐसा काम अगर देखने जाए तो ऑल ओवर इंडिया हम कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया के साथ काम करते हुए 2 महीने पहले ही हमारे साथ एक कस्टमर जुड़े हैं
नेपाल से। तो गुरुकुल ने नेपाल में भी काम करना शुरू कर दिया है ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप तो यहाँ पर ही हो, आप तो नजदीकी हो, और आप तो हमारे बोलते हैं ना कि नजदीक के लोग, तो आप भी गुरुकुल के साथ जुड़कर ये सारी चीजों का सॉल्यूशन करके आप भी अपनी कंपनी का नाम जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हो, और आप भी आने वाले टाइम में 500 करोड़ की कंपनी जो है वो बना सकते हो। क्या बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? कुछ लोग बाजू वाले को पूछ रहे हैं, तारे बनाओ। क्या बनाना चाहते हैं? यस। तो बहुत ही अच्छी लाइन से मैं मेरा कोट यहां पर वाइंड अप करूंगा, जहां बता गया है स्टार्ट वेयर यू आर। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें करेंगे तब हम कामयाब होंगे। ऐसा नहीं होता है, एक स्टेप और शुरुआत करो। दूसरा यहां पर बताया गया यूज व्हाट यू हैव। जितने रिसोर्सेस आज आपके पास अवेलेबल है, अगर उसका आपने यूटिलाइज कर लिया तब भी आप ग्रो हो सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको संपूर्ण मतलब पूरा नहीं बनाया है, लेकिन आपको इतना तो तैयार किया है कि आपका थंबनेल जो है वो बाकियों से अलग है, मतलब आप यूनिक हो। और तीसरी चीज यहां पर बताई गई है डू व्हाट यू कैन। और एक इंसान क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। यस या नो? क्या आप कर सकते हैं? यस या नो? सो थैंक यू सो मच। यहां पर मैं मेरा जो सेशन है वो कवर करूंगा, और वंस अगेन आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है बोलना, लेकिन हमें चाहिए सुनने वाले लोग, और वो आप कि इतने टाइम से बैठकर आपने आराम से ये पूरे सेशन को अटेंड किया। तो दिल की गहराई से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।